हमारे सरना समाज में बहुत सारे क्रांतियाँ हुई, बहुत सारे सामाजिक क्रांति हुई, बहुत सारे आंदोलन हुए। जमीन को लेकर आंदोलन हुए, भाषा को लेकर आंदोलन हुए, समाज को पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। लेकिन ये धार्मिक क्रांति है जिसकी शुरुआत स्वर्गीय हमारे भिखराम बाबा ने किया था। और ये सरना प्रार्थना सभा धार्मिक क्रांति का एक पार्ट है। और ये धार्मिक क्रांति है, और ये धार्मिक क्रांति ये रुकेगा नहीं, ये डगमगाएगा नहीं, ये हिलेगा नहीं। हमारे धार्मिक अगुआ कह रहे थे चितरंजन जी कि कोई आलोचना कर रहा है, कोई अलग पंथ में है, कोई अलग संगठन है, तो कोई आलोचना कर रहा है या कोई कर रहा है। ये संगठन, ये रास्ता, ये आध्यात्मिक का रास्ता है, ये धार्मिक क्रांति है। किसी के आलोचना करने से ये सरना प्रार्थना सभा का धार रुकेगा नहीं। किसी के शिकायत करने से, किसी के आरोप और प्रत्यारोप करने से क्या आस्था कम हो सकता है? क्या आराधना कम हो सकता है? क्या प्रार्थना कम हो सकता है? क्या साधना कम हो सकता है? क्योंकि आराधना, प्रार्थना और साधना सरना माँ की ओर ले जाता है। और तो सरना माँ की ओर ले जाने के लिए किसी के आरोप और प्रत्यारोप से, किसी की आलोचना से सरना समुदाय के, सरना समाज के लोगों को जो सरना कुल में पैदा लिए, क्योंकि उसका मुक्ति का मार्ग उस ओर है, सरना की ओर, आध्यात्मिकता की ओर है। साथियों, आयोमन बाबावन, बात बहुत सारा है, लेकिन मैं बगरा बात के नहीं कहूँ। ये धार्मिक सभा है के, आध्यात्मिक सभा है के, बहुत सारा आध्यात्मिक और बात मैंने होए चाहिए, लेकिन उधर से इतर मैं तनिक उन हटे चाहबू तोरे मन से, उस और भी तोरे मन के ले जाए चाहबू कि आराधना, ये प्रार्थना, ये साधना, ये किसके लिए? अपने लिए। जैसे होता है कि ये कपड़ा है, ये कपड़ा लगे, हमरे मने बैठी नाचा थी, गावा थी, खेत में जाती, या कोई भी हमरे मने काम करत थी, गंदा हो जाएला तो के हमरे मने का से धोइला? साबुन से धोई लेला। लेकिन अगर आत्मा आपकी गंदी हो जाएगी तब उसे किससे धोएंगे आप? तो उसी को धोने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, उसी को साफ करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं हम लोग, क्योंकि हमारी आत्मा गंदी हो चली थी। हम सरना प्रार्थना सभा से भटक गए थे, हम सरना के रास्ते से भटक गए थे, और जिसके चलते अगर सरना समाज के पास अगर आज दिक्कत है, विपत्ति है, परेशानियां हैं, हम लोग बहुत सारे संगठन हल्ला करता है, चिल्लाते रहता है कि सरना समाज के साथ ऐसी दुख है, ऐसी परिस्थितियां हैं। तो जितनी भी दुख और परिस्थितियां अगर सरना समाज के बीच में है, तो उसका मूल एक ही वजह, एक ही कारण है कि हमने सरना का रास्ता को भूल दिया। भादों का एकादशी के दिन हम लोग कर्म पर्व मनाते हैं और अपना धर्मेश को, अपना आराध्य देव को अपना मंदिर कहे या मस्जिद कहे या गुरुद्वारा कहे, उस अखड़ा में स्थापित करते हैं और आराधना और प्रार्थना करते हैं। और हमारे सामाजिक अगुआ, चाहे हमारे धार्मिक अगुआ के द्वारा हम लोग एक कथा को सुनते हैं, कहानी को सुनते हैं। वो कथा क्या बताता है समाज, जो जब से ये पृथ्वी की सृष्टि हुई होगी, जब से इंसान बोलना चालू किया होगा, जब से संस्कृति पैदा हुई होगी, तब से वो अनुष्ठान हमारे बीच में होता है। और अनुष्ठान में हमको बताया जाता है कि हमें किस पथ पर चलना है। वो दुनिया को चलने का राह बताता है वो कथा। वो बताता है कर्म और धर्म का पाठ को पढ़ाता है कि जब तक आप धर्म करोगे, धर्म के साथ कर्म करोगे, अगर आप धर्मेश की अवहेलना कर दोगे, उसको सात समुंदर अगर उखाड़ के फेंक दोगे, तो तुम्हारे घर में दुख और तकलीफ और विपत्तियां, आपत्तियां तब तक आती रहेगी जब तक आप धर्मेश का आराधना और प्रार्थना शुरू नहीं कर दोगे। ये पाठ हमको पढ़ाया जाता है और हर साल भादों का एकादशी के दिन हम लोग सुनते हैं इन बातों को। तब भी उस ओर क्यों नहीं जा रहा है सरना समाज? जब हम लोग हर साल सुनते हैं, अगर हम लोग उस ओर नहीं जा रहे हैं, तब निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो कल्चर है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो प्रथा और परंपरा है, जो हजारों साल से चलती आ रही है, आपने उसको हृदय से आलिंगन नहीं किया है।
अगर आपने कर्म पर्व को, अपनी संस्कृति को, अपनी प्रथा और परंपरा को हृदय से अगर आपने लिंगन किया होता तो आपने कर्म और धर्म की तरह कर्म को भी करते और धार्मिक अनुष्ठान भी करते। और अगर कर्म और धार्मिक अनुष्ठान करते तो सरना समाज में ये विपत्तियां नहीं आती। आपको तय करना है, आपको सोचना है कि कर्म आपको करना है कि नहीं करना है, धर्म आपको करना है ताकि नहीं करना है। क्योंकि कर्म और धर्म आप जब करेंगे तो इसकी जो आपको फल मिलेगा वो आपको मिलेगा, बगल घर वाला को नहीं मिलेगा। कि हम आराधना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, हम अपना जितना जो कर्म है उसको फलीभूत हम अगर निभा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, ठीक से खेती बाड़ी कर रहे हैं, काम धंधा अगर कर रहे हैं, इसका फल बगल वाला घर को नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा। इसलिए आपको तय करना है कि करना क्यों है, क्योंकि खोना भी आपको है और पाना भी आप ही को, इसलिए आपको तय करना है कि किस ओर चलना है। और इसलिए हमने ये कहा कि ये बहुत बड़ा रास्ता है। हमने शुरू में ही कहा कि ये सरना समाज, बहुत सारे लोग कहते हैं ना हम लोग को कि हम लोग का कोई धर्म का धार्मिक ग्रंथ नहीं। बहुत लोग कहता है कि हिंदू लोग का गीता है, रामायण है, महाभारत है, मुसलमानों का कुरान है, क्रिश्चियन का बाइबल है, उसी तरह गुरु ग्रंथ है सिख भाइयों का। लेकिन हमारा सरना समाज का कोई ग्रंथ नहीं है। और वो लोग बहुत सारे लोग हमको नीचे दिखाने के लिए इन बातों को कहते हैं कि सरना समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथ को नहीं लिखा। मैं इसे नहीं मानता हूँ, इसे अस्वीकार करता हूँ। इसलिए अस्वीकार करता हूँ और उसको अस्वीकार करने के पीछे मेरा तर्क ये है, क्या ब्रह्मांड को, क्या इन हवाओं को जिसको हम पूजते हैं, हमारा आराध्य देव कौन है, हमारा भगवान कौन है, किसको हम प्रार्थना करते हैं, किसको हम साधना करते हैं, किसकी हम आराधना करते हैं? ये सृष्टि हमारा आराध्य देव है। और सृष्टि ये हवा है, सृष्टि ये पेड़ है, सृष्टि ये धरती है, सृष्टि यहाँ का जल है, नदी है, पहाड़ है। क्या इन नदी पर जंगल और हवाओं को क्या चंद किताबों में अंकित किया जा सकता है? उनकी व्याख्या को किताबों में लिखा जा सकता है क्या? ये जितने भी व्याख्या हुए हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ बने हैं, किसी व्यक्ति के कर्म कांडों को लिखा गया है क्या? प्रकृति की कर्म कांडों को उन किताबों पर लिखा जा सकता है? कभी नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप फख्र करो, आप घमंड करो कि आप उस कुल में पैदा लिए, उस समाज में आपने पैदा लिया है जिसकी धार्मिक अनुष्ठान पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है आपका धार्मिक अनुष्ठान। ये अलिखित होते हुए भी ये घमंड की बात है कि जिसका लिखा हुआ ग्रंथ है तब वो हजारों साल से चलता आ रहा है। ईसा के बाद सारा ये क्रिश्चियन धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, वो कैसे होगा? वो किताबों पर लिखा है। क्रिश्चियन धर्म किस ओर जाएगा, कैसे जाएगा, उसका बच्चा कैसे जिएगा, कैसे जीवन यापन करेगा, उन किताबों पर लिखा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का। लेकिन हमारा कहाँ लिखा हुआ है? हमारा लिखा हुआ कहीं नहीं है। तब भी हमारे अपने बच्चों को हम संस्कार दे रहे हैं, तब भी हमारा समाज सुसज्जित है, तब भी हमारा समाज इस आधुनिकतावाद में, जहाँ बड़े बड़े डीजे चल रहे हैं, जहाँ चंद्रयान पर जा रहे हैं, जहाँ 5G चल रहा है, जहाँ सोशल मीडिया चल रहा है, तब भी हजारों साल से हमारी जो पौराणिक प्रथा और परंपरा है, हमारा नृत्य और गीत है, हमारा ढोल और मांदर है, तब भी ये सरना समाज हमको उसको संजा के रखे। ये है सरना प्रार्थना, इसको पुनर्स्थापित करने का है सरना प्रार्थना। ये सारा चीज जो हम खो दिए, ये पाड़ा व्यवस्था खो गया हमसे, ये लुरकुड़िया का व्यवस्था खो गया हमसे, अखड़ा का औचित्य खो दिए हम लोग उसको, और इसीलिए सब चीजों को खो रहे हैं हम लोग। तो सरना समाज के पास विपत्ति है, आपत्ति आ गई है। ये फिर से जिस दिन पुनर्स्थापित हम लोग कर देंगे। आज हम लोग स्वर्गीय विक्राम बाबा का जन्मदिन को बना रहे हैं, जयंती को बना रहे हैं। हम यहाँ से क्या प्रण लेके जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? आयो मन हमरे मन कोइछा में क्या बांध के ले जाएंगे? भैया मन हम लोग कोइछा में क्या बांध के ले जाएंगे? हम युवाओं को क्या देंगे यहाँ से?
इस मन से, क्योंकि आज हमारे मसीहा का जन्मदिन, जिसने आराधना करना सिखाया, जिसने अनादि प्रार्थना का सृष्टि किया, जिसने विनती की सृष्टि किया, जिसने पाढ़ा को बेहतर करना सिखाया, उस महान हस्ती को याद कर रहे हैं। क्या लेके जाएंगे हम यहाँ से? अगर उसका जो सिद्धांत था, उसका जो उसूल था, उसका जो एजेंडा था, उसका जो नीति और विधान था, अगर उसे हम यहाँ से नहीं लेके गए, तब ये आज का दिन, ये टेंट, ये माइक, ये साउंड, ये भीड़ सब बेकार हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। हम लोग इसी तरह से जमा होते रहेंगे, इसी तरह से भीड़ होता रहेगा, इसी तरह से हम आराधना और विनती और प्रार्थना करते रहेगा, और बाद में हम लोग चिंता यही करते रहेंगे कि सरना समाज के पास अभी भी दिक्कत और परेशानियां हैं। तो दिक्कत और परेशानियां हम अपने जो आराध्य देव हैं, दूसरे समाज के लोगों ने एक बड़ा सा लड़ाई लड़ दिया, बड़ा सा एक आंदोलन कर दिया, तो अपने लोगों को उन्होंने भगवान बना दिया। हम कब बनाएंगे अपने मसीहा को भगवान? हम स्वर्गीय विक्रम बाबा को कब आलिंगन करेंगे? उनके लिए आराधना कब करेंगे? उनकी प्रार्थना कब करेंगे? उनकी साधना कब करेंगे? क्या कि बाकी धर्म में तो जितने भी लोग, जितना भी चीज भगवान बने, सब इस पृथ्वी पे जन्म लिया। राम इस पृथ्वी पर जन्म लिए, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिए, और सारे जितने भी गुरु गोविंद सिंह इस पृथ्वी पर जन्म लिए, सारे लोग इस पृथ्वी पर जन्म लिए, और उन्होंने एक सिद्धांत को बढ़ाया, एक पंथ को आगे बढ़ाया, और आज वो भगवान बन गए। हमारे मसीहा को हम लोग कब भगवान बनाएंगे? क्या सिर्फ जयंती मनाते रहेंगे? उन्हें भी हम आराध्य देव मानेंगे, क्योंकि हमारे धर्म गुरु कह रहे थे कि सत्य को मानना है, हम सत्य की ओर चलना है हमको। तो सत्य तो हमारे सामने विक्रम बाबा है, वो भी तो सत्य है। तो इसीलिए ये प्रत्येक सरना समाज में, जिस तरह हमारे धर्म गुरु कह रहे थे कि हर एक जगह ये झंडा होना चाहिए, ये सरना झंडा होना चाहिए, ये चाला झंडा होना चाहिए, उसी तरह प्रत्येक घर में हमारे जो मसीहा हैं, स्वर्गीय विक्रम बाबा, इनकी भी फोटो होनी चाहिए, स्वर्गीय कार्तिक बाबा का फोटो होना चाहिए। तब तो हमारे बच्चे जान पाएंगे। हम मर जाएंगे, हम भूल जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो कल जानेंगे कि यह महान हस्तियां कौन थी। इन्होंने समाज के बीच में ऐसा क्या किया कि आज इनका फोटो यहाँ पर है। तब उनके आदर्श को जानेंगे, तब समाज आगे की ओर आगे बढ़ेगा। समय काफी हो चला है, बहुत सारे वक्ता है। अंत में एक बात मैं और आप लोगों को कहूंगा, ये हमारा आध्यात्मिक पाठ है। ये सरना प्रार्थना सभा का 2 अध्याय है। हम लोग ऐसा मानते हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि ये सरना समाज का 2 अध्याय है। पहला अध्याय आराधना का, साधना का, प्रार्थना का। आराधना, साधना और प्रार्थना के माध्यम से अपनी खोई हुई जो परंपरा है, उस सबको फिर से पुनर्स्थापित करने का पहल को करना, उसको आगे बढ़ाना, ये सरना प्रार्थना सभा का पहला अध्याय। सरना प्रार्थना सभा का जो दूसरा अध्याय, ये बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, और इसी को पाना इस सरना प्रार्थना सभा का लक्ष्य है। हमारे धर्म गुरु कह रहे थे कि हम लोग सरना कोड की बात करते हैं, अपने पहचान की बात करते हैं, अपने अस्तित्व की बात करते हैं, अपने वजूद की बात करते हैं। तो ये सरना प्रार्थना सभा का जो दूसरा जो अध्याय है, भारत देश के संविधान के खाता और खतियान में संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से यहाँ हिंदुओं को पहचान है, मुसलमानों को पहचान मिला है, सिख को पहचान मिला है, जैन को पहचान मिला है, ईसाइयों को पहचान मिला है। लेकिन एक साजिश के तहत भारत देश के 15 करोड़ आदिवासियों को, जिसकी अपनी प्रथा है, जिसकी अपनी परंपरा है, जिसकी अपनी भाषा है, जिसकी अपनी संस्कृति है, जिसकी अपनी रूढ़ी प्रथा परंपरा है, उसको भारत देश के संविधान के खाता और खतियान में एक साजिश के तहत आपका धार्मिक पहचान को नहीं दिया गया है। और ये धार्मिक पहचान आपको नहीं दिया गया है, और इसीलिए सरना प्रार्थना सभा की उत्पत्ति हुई है कि हम अपनी धार्मिक अनुष्ठानों को सोशल मीडिया के माध्यम से,
बड़े बड़े सभा और कार्यक्रम करके, अपने झंडा को स्थापित करके, अपने पहचान चिन्ह को स्थापित करके इस पूरे दुनिया को हम लोग बताएंगे कि ये हमारा धर्म है, ये हमारी प्रथा है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी कल्चर है। और उन्हें बता के हम भारत देश के संविधान के खाता और खतियान में जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन को आपने स्टेटस दिया है, जब तक आप हमें सरना कोड नहीं देंगे तब तक निरंतर हम आंदोलन करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि हम सरना समाज के लोग हैं। ये दूसरा अध्याय है सरना प्रार्थना सभा। ये किसी को नेता और मंत्री बनाने का मंच नहीं है, वो बहुत छोटा चीज है कि हम लोग किसी को मुखिया बना दिए, किसी को विधायक बना दिए, किसी को सांसद बना दिए। ये तो 75 साल से होता आ रहा है, जब से लोकतंत्र बहाल हुआ। ये सरना समाज की समृद्धि का मंच, सरना समाज में जो कुरीतियां हैं, जो डाइन और बिसाही का कुरीति है, उसको दूर करने का मंच है। सरना समाज में जो पलायन हो रहा है, उन पलायन को रोकने का मंच है। सरना समाज में जो गरीबी है, उन गरीबी को दूर करने का ये मंच है। सरना समाज में जो आध्यात्मिक रूप से हमको, धर्म क्या है? धर्म इंसान में इंसानियत को लाता है, मानव में मानवता को लाता है। धर्म पाप और पुण्य में फर्क करना सिखाता है। और जिस दिन इंसान इन सब चीजों को सीख जाएगा, उस दिन आपका समाज निरंतर आगे बढ़ेगा, निरंतर आगे बढ़ेगा, निरंतर आगे बढ़ेगा।